हेलो गाइस, वेलकम टू द रिव्यू सेशन ऑफ टुडेज एग्ज़ाम जो कि अभी अभी होके ख़त्म हुआ है। और ये एकेडमिक का राइटिंग व्यू वीडियो है। देन देयर विल बी द जनरल राइटिंग ओवरव्यू एंड देन लिसनिंग और रीडिंग के आंसर्स की वीडियो भी आ रही है अनदर 5-10 मिनट्स में। सो स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल। एंड जो क्वेश्चन आया है मॉर्निंग में वो है, एम्प्लॉयर्स शुड फोकस ऑन पर्सनल क्वालिटीज़ ओवर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस व्हेन चूजिंग समवन फॉर अ जॉब। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? मीन्स एम्प्लॉयर्स को जब भी वो अपने लिए एम्प्लॉय चूज़ कर रहे हैं उन्हें पर्सनल क्वालिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से ज़्यादा। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? ये मॉर्निंग का क्वेश्चन है, इवनिंग का इसके बाद है इसी वीडियो में। सो गाइज, क्वेश्चन आया था अप टू व्हाट एक्सटेंट। तो आप कंप्लीटली एग्री भी कर सकते हो, आप कंप्लीटली डिसएग्री भी कर सकते हो और पार्शियल भी हो सकते हो। सो ये मत सोचना कि मैंने आंसर कंप्लीटली डिसएग्रीमेंट पे लिखा है या कंप्लीटली एग्रीमेंट पे लिखा है तो आपका पार्शियल वाला गलत होगा। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट हाउ वेल यू हैव रिटन इट। ओके, सो लेट्स सी माई इंट्रोडक्शन. It is argued that employers should give more preference to the personality of a person when they are recruiting a new worker over their academic records and work experience. This essay disagrees with this statement because qualified person has the right skill to do a job and it will enhance the workplace atmosphere. So I have rephrased the question and I have given my viewpoint with the certain hint that what I am going to written. Okay, so मैंने लिखा है कि ये आर्ग्यू किया जाता है कि एम्प्लॉयर्स को बंदे की पर्सनालिटी को प्रेफरेंस देनी चाहिए जब वो किसी को रिक्रूट कर रहे हैं, ना कि उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स को या वर्क एक्सपीरियंस को। मतलब उससे ज़्यादा जो प्रेफरेंस है उन्हें उसकी पर्सनैलिटी को देनी चाहिए। ठीक है, सो ये ऐसे इस चीज़ से डिसएग्री कर रहा है क्योंकि एक क्वालिफाइड पर्सन जो है उसके पास सही स्किल होती है जॉब करने की और वो वर्क प्लेस एटमॉस्फेयर को अच्छा बनाता है। सो गाइज, मैं इससे डिसएग्री कर रही हूँ। आप एग्री भी हुए हो कंप्लीटली तब भी सही है, अगर आप पार्शियल भी हुए हो तब भी सही है। आई एम रिपीटिंग इट ऑल ओवर अगेन। डोंट थिंक कि अगर आपने पार्शियल कर दिया तो गलत हो गया है। ओके, सो मैंने डिसएग्री किया तो ऑब्वियसली मेरे अगले दो जो पैसेजेस आएंगे वो सिर्फ डिसएग्रीमेंट में ही आएंगे। सो माय फर्स्ट रीजन इज द प्राइमरी रीजन व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट हायर वेल एजुकेटेड वर्कर्स इज बिकॉज दे हैव प्रोफेशनल skill sets that are required for a particular job. This is due to the fact that they have studied in depth in the college how to perform their job, and it may feasible that people with a good look do not have a knowledge of their work at all. For example, a recent survey by Cambridge University found that companies which hire on focusing the academic degrees were more likely to save allocate training budgets because new recruiters were proficient in many skills that were required. So मेरा फर्स्ट व्यू पॉइंट है कि भाई अगर आप एजुकेटेड बंदों को रखते हो तो आपको उन्हें ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करनी पड़ती क्योंकि उन्हें अपनी जॉब ऑलरेडी आती होती है। ठीक, सो पहला रीज़न है ऑर्गेनाइजेशंस को जो अच्छे पढ़े लिखे वर्कर्स हैं उन्हें ही रखना चाहिए। मस्ट लिखा है मैंने, रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी प्रोफेशनल स्किल सेट्स होता है, उन्हें पता होता है अपनी जॉब कैसे करनी है। इसका फैक्ट ये इसलिए फैक्ट है क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ के आते हैं, इन डेप्थ पढ़ के आते हैं कि अपनी जॉब कैसे परफॉर्म करनी है। ओके, और ये भी फिजिबल है कि भाई जो लोग जिनके पास अच्छी लुक्स हो उन्हें ये बिल्कुल भी नॉलेज ना हो कि भाई कोई काम कैसे करना है। एग्जाम्पल के तौर पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक रीसेंट स्टडी में बताया है कि कंपनीज जो कि एकेडमिक डिग्री के हिसाब से मीन्स एजुकेशन के हिसाब से बंदे को हायर करती हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं उन ट्रेनिंग बजट्स पे। क्यों? क्योंकि नए रिक्रूटर्स होते हैं, जो नए बंदे आते हैं, वो ऑलरेडी वो सब कुछ सीख सिखा के आते हैं, तो उन्हें ट्रेनिंग पे बजट अपना नहीं वेस्ट करना पड़ता या ट्रेनिंग पे अपने पैसे नहीं लगाने पड़ते। ओके, सो अब मैंने गाइज अगेन आई एम इन कंप्लीट डिसएग्रीमेंट, तो मेरा सेकंड पॉइंट भी डिसएग्रीमेंट का आएगा। ओके, सो अगर पार्शियल होती तो सेकंड एग्रीमेंट का आता, बट अब ये कंप्लीट डिसएग्रीमेंट है इसलिए सेकंड भी डिसएग्रीमेंट का है। Another reason for hiring only qualified people in the company is that it improves the working conditions. This is because experienced people have earned a lot of knowledge in the past and their error-free methodologies will be profitable to the company in terms of productivity and efficiency. Therefore, it is not a good idea to look at an interview outer look
To illustrate, I work in a reputed organization and the company prefer an experienced and well-educated employee while hiring a new worker over their personality. दूसरा रीज़न ये है क्वालिफाइड लोगों को हायर करने का कि कंपनी की वर्किंग कंडीशन सुधरती है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है और उनके जो तरीके होते हैं काम करने के, मेथडोलॉजीज़ होती हैं, वो एरर फ्री होती है, मतलब उसमें कोई एरर नहीं होता, जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है क्योंकि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। इसलिए सिर्फ बंदे की आउटर लुक्स देखना अच्छी बात नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ और वो एक्सपीरियंस और एजुकेशन देखते हैं, ना कि बंदे की पर्सनालिटी हायर करते टाइम। So in conclusion, consideration of professional qualities is more important over personal traits because qualified people have skills that are indeed for the job and they will improve the workplace environment. So basically जो मैंने मेरा व्यू पॉइंट था वही रिफ्रेज करके लिख दिया है कि कंक्लूजन में बंदे की प्रोफेशनल क्वालिटी देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनल क्वालिटी से, क्योंकि क्वालिफाइड लोग उनके पास वो स्किल्स होती हैं कि वो अच्छे से जॉब कर सकें और कंपनी का इन्वायरमेंट सुधार सकें। अनदर व्यू, अगर आप कंप्लीट एग्रीमेंट में जाना चाहते हो तो आप ये लिख के आ सकते थे कि बंदे की क्वालिटी से पता चल जाता है कि वो कंपनी में मतलब अच्छे से वो डेवलप हो पाएगा या नहीं। अगर वो कंपनी में अच्छे लिंक्स बना के रख सकता है और उसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, अच्छी पर्सनालिटी है, तो वो अच्छे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है एंड ऑल। अगर आप पार्शियल में जाना चाहते थे तो एक व्यू पॉइंट आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते थे और सेकंड बॉडी पैराग्राफ में आप ये लिख सकते थे कि, और दूसरा आप ये पॉइंट लिख के आ सकते थे कि भाई उसकी पर्सनालिटी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप ये नहीं बोल सकते थे कि भाई कुछ एक्सटेंड तक आप कह सकते थे कि दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ओके, आपने जैसे भी लिखा है तीनों सही हैं। दिस वाज माय सैम्पल आंसर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इवनिंग वन, जो कि इवनिंग में ऐसे आया है। वो ऐसे आया है टेक्नोलॉजी पे, वो भी सेम यही था अप टू व्हाट एक्सटेंट। तो अगेन आप कंप्लीटली एग्री या कंप्लीटली डिसएग्री या पार्शियल, तीनों में से कुछ भी हो सकते हो। तो ये ऐसे आया था, some believe technology has made our life too complex and the solution is to lead a simpler life without technology. To what extent do you agree or disagree? मीन्स कुछ वो लोग बिलीव करते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दी है और इसका एक ही सोल्यूशन है कि भाई टेक्नोलॉजी के बिना बिल्कुल सिंपल लाइफ जियो। आप किस हद तक इस चीज़ से एग्री या डिसएग्री करते हो? ओके, सो लेट्स सी माय सैम्पल आंसर एंड देन वी विल डिस्कस द अनदर व्यू पॉइंट ऑल्सो। Many are of the opinion that technology has done more harm than good, and we ought to simplify in order to lead more fulfilling life. I agree that technology has its drawback, but I think turning away from technology is impractical. So guys, इस क्वेश्चन में मैं पार्शल हो रही हूँ, ठीक है। मैंने जो लिखा है कि कई लोगों का ये ओपिनियन है कि टेक्नोलॉजी ने हमें ज़्यादा हार्म किया है अच्छाई की बजाय। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि सिंपल हो जाओ, सिंपलीफाई कर लो ताकि हम बिल्कुल सिंपल ज़िंदगी जी सकें। मैं ये मानती हूँ कि टेक्नोलॉजी के ड्रॉबैक्स हैं, पर इससे पूरी तरह से मुंह मोड़ लेना इम्प्रैक्टिकल है। टर्निंग अवे मीन्स मुंह मोड़ लेना, इम्प्रैक्टिकल है मीन्स पॉसिबल नहीं है। ओके, सो लेट्स सी माय फर्स्ट व्यू पॉइंट। The main reason that technology has complicated life for people today is that it has made people perpetually available. In the past, a worker might work a 9 to 5, then come home to spend time with their family, have dinner and enjoy their private life. That simplicity is largely no longer the case. Once work ends, you can still get email notifications and phone calls from managers or co-workers. The end result is that you can never be fully present in the moment because work always threatens to pull you back. Okay, मैंने पहले नेगेटिव वाला पॉइंट दिया है कि हाँ भाई इसके ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि मेरा व्यू पॉइंट भी वही था कि इसके ड्रॉबैक्स हैं। ओके, मेरा सेकंड बॉडी पैराग्राफ होगा कि नहीं, पर इससे कम्प्लीटली मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तो मैंने लिखा है कि मेन रीज़न है कि टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दी है, क्योंकि आजकल लोग अवेलेबल हैं हर टाइम। पास्ट में क्या होता था,
भी लोग 9 to 5 जॉब करते थे, घर आते थे, उसके बाद अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे, डिनर करते थे, अपनी प्राइवेट लाइफ एंजॉय करते थे। पर ये सिंप्लिसिटी अब नहीं है, क्योंकि एक बार काम ख़त्म हो भी जाता है तब भी हमें ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स आ सकती हैं मैनेजर्स और कोवर्कर से। तो एंड रिजल्ट क्या हुआ है कि हम 24 घंटे इसी डर में रहते हैं कि भाई अभी काम दोबारा करना पड़ सकता है, ठीक है। सो मतलब हम पूरी तरह से उस मोमेंट में प्रेजेंट नहीं रह सकते हैं। सो ये था गाइज मेरा व्यू पॉइंट क्या था कि हाँ इसके ड्रॉबैक्स हैं, तो वो मैंने अपने फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में बता दिए जो इसके ड्रॉबैक्स हैं। अब मैंने उसके बाद क्या लिखा था कि पर इससे पूरी तरह से नहीं हटा जा सकता, पीछे नहीं हटा, मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, वो अब मैं अपने सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में बताऊंगी। Although life has become more complicated and this is a negative development, shutting yourself off from technology would only serve to isolate people from the world. If you want to stay in touch with friends and know about events in your area, it is essential to have a phone. You can use Facebook Messenger to cheaply chat with individuals or make group plans. Email is an indispensable element of nearly every job. Without it, you are filtering out quality jobs and predetermining manual work as your vocation. So guys, now I am saying कि उस negatives के बावजूद हम completely टेक्नोलॉजी से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। So मैंने लिखा है जबकि लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट है, पर अपने आप को टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से शट कर लेना एक आपको आइसोलेट कर देगा, मीन्स अकेला छोड़ देगा, अपने आप को इस दुनिया से परे अकेला करने का तरीका हो जाएगा वो आपका। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ टच में रहना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास फ़ोन हो। आप फेसबुक मैसेंजर यूज़ कर सकते हो चीपली चैट करने के लिए, आप यहाँ पे व्हाट्सएप भी लिख सकते थे, ठीक है, और ग्रुप प्लान्स बना सकते हो। ईमेल हर जॉब का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुका है, ये तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बिना आप अपनी क्वालिटी जॉब्स को फ़िल्टर आउट कर रहे हो, मतलब आपको क्वालिटी जॉब्स नहीं पता चल रही हैं और आप ये मान रहे हो कि मैनुअल वर्क ही कर सकता हूँ मैं। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप ऐसे सोच के चलोगे तो आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, इस लाइन का मतलब ये है। सो दैट मीन्स यू नीड टू be in touch, you have to have technology although it has negative developments. Okay, so now let's see the conclusion. In conclusion, although technology has hurt people, turning away from it is not feasible today without making drastic sacrifices. Instead, people ought to seek ways to compartmentalize technology in order to live happier, more satisfying lives. सो सेम जो मेरा व्यू पॉइंट था वही मैंने पैराफ्रेज किया है कि कंक्लूजन में जबकि टेक्नोलॉजी ने लोगों को हर्ट किया है, पर इससे मुंह मोड़ लेना फिजिबल नहीं है, क्योंकि ये करने के लिए हमें बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। इसकी बजाय लोगों को कुछ तरीके ढूंढने चाहिए जिसकी वजह जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी को मतलब इतना हिस्से बना सकें कि भाई यहाँ हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है और यहाँ नहीं करनी है, ताकि हम एक अच्छी खुशी वाली और सेटिस्फाइंग लाइफ जी सकें। ओके गाइज, सो ये था रिव्यू एकेडमिक राइटिंग का। नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑन जनरल राइटिंग रिव्यू and then there will be the video for listening and reading answers. So stay connected. I am going to upload videos quite soon. So I hope आपको अच्छा लगा होगा. If you do, then please subscribe to my channel and motivate me to make more videos. Bye bye.